पिंडी के अंदर एक नई रावलपिंडी एक्सप्रेस जो तैयार हो गई है और उसके रावलपिंडी बारे में कहा एक्सप्रेस जा रहा है कि जूनियर। वो मकनातीसी और ट्रेन की रफ्तार से जो है वो बॉलिंग कराएंगे और ये जो उसको अब रावलपिंडी एक्सप्रेस जूनियर कह लें, लेकिन वो जूनियर है वो सीनियर को लोग भूल जाएंगे। इतनी फास्ट बॉलिंग, इतनी वैरायटी वाली बॉलिंग के वसीम अकरम के बारे में कहते थे बड़ा वैरायटी वाले बॉलर है। देखिए एक नया वैरायटी वाला बॉलर जो है पाकिस्तान में मुस्तकबिल में आने वाला है। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी बहुत चर्चे हैं और बिलखुसूस पिछले 3-4 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको हाइट मिली, क्योंकि अभी नेट्स लगे थे। जो टीम अभी ऑस्ट्रेलिया गई है उससे पहले पीसीपी ने नेट्स लगाए कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, तो वहाँ पीसीपी ने काशिफ अली को भी बुलवाया। नाम है काशिफ अली, 2002 नवंबर 2002 का बॉर्न बच्चा है ये, 19 साल की उम्र है अभी। तो ये इसको बुलवाया कि जी तुम आओ ज़रा और आके बात करो। तो ये 20-21 साल का बच्चा, 19 नहीं 20-21 साल की उम्र है, नवंबर 2002 का बॉर्न बताया जा रहा है। तो अब वो इन्होंने आके बॉल की और जो बॉलिंग की है इस बच्चे ने उन नेट्स के अंदर, ये नेट रावलपिंडी में लगे थे। नहीं कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, तो वहाँ पे बाबर आजम को बीट भी किया। और जो वीडियो वायरल हुई कि जिसके अंदर बॉल उसकी पड़ी मिडिल स्टंप के ऊपर और ऑफ स्टंप जो बाबर आजम का था वो बोल्ड, खास मलका हासिल है और वो मतलब बड़ा क्लास बॉलर निकल रहा है। उसकी अभी तक हमने जो उसकी इनिंग्स देखी हैं और उसके अंदर 5 विकेट्स भी हैं। और उसकी मैं आपको बड़ी जबरदस्त एक बात बताऊं, जो पेसर होता है ना पेसर, वो अपनी पेस से बीट जब करे तो इसका मतलब है वो पेसर है। और वो 20-21 साल की उम्र के अंदर उसने अभी जो डोमेस्टिक खेली है रावलपिंडी की तरफ से भी, इससे पहले वो एयरफोर्स की तरफ से खेलते रहे, नॉर्दर्न क्लब की तरफ से खेलते रहे, तो उन्होंने इस वक्त जितनी उनकी क्रिकेट हमने देखी है उसके अंदर 90% तो उनके बोल्ड हैं। अच्छा, मतलब मैंने अभी भी जो डोमेस्टिक हुआ कायद आजम ट्रॉफी भी उस बच्चे ने खेली, तो हमने देखा है कि उस बच्चे के बोल्ड हैं। तो 5 विकेटें 4 विकेटें 6 विकेटें जो उसने ली हैं बोल्ड वो बोल्ड है। और ये बहुत बड़ी बात है क्रिकेट के हवाले से। मतलब आप किस मैं उनकी ये वीडियो देख क्वालिटी रहा था अगर कि शान अगर पाकिस्तानी अगर टेस्ट वकार यूनुस और शुएब अख्तर के बाद कोई ऐसा पेसर आ रहा है कि जिसकी पेस के ऊपर आप बीट भी हो, उसकी स्विंग पे भी इतनी ग्रिप हो, वो रिवर्स भी करता हो, तो वो काशिफ अली है। भाई वकार यूनुस के बाद अगर कोई चीज आई हमारे पास, वो थी शुएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, वो थी विहाड़ी एक्सप्रेस, ये थी रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब रावलपिंडी ने एक और बॉलर प्रोड्यूस किया और ये आने वाले वक्तों के अंदर यकीनी तौर पे एक फ्यूचर का स्टार है। और इसकी एक और क्वालिटी बताऊं, ये राइट हैंडेड बॉलर तो है ही है, ये राइट हैंडेड बैट्समैन भी बहुत जबरदस्त है। ये बुनियादी तौर पे ऑलराउंडर है, अच्छा, इसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान के अंदर ऑलराउंडर्स का तो हमेशा ही काल पड़ा रहा और अच्छा ऑलराउंडर हमें कम मिल पाता है। और एक ऐसा ऑलराउंडर जिसकी पेस इस वक्त भी, जबकि वो इस वक्त कोई बहुत अच्छे लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे तो क्रिकेट नहीं खेल रहा, उसकी पेस इस वक्त भी 148-150 अगर निकल रही है, तो इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा किसी अच्छी पिच के ऊपर, तेज पिच के ऊपर गेंद करेगा तो पेस निकलेगा ना। और आप ये देखिए ना कि वो नेट्स के अंदर बॉल किसे कर रहा है और बीट कौन हो रहा है। जो वीडियो मैं देख रहा शान पाकिस्तान वो नहीं खेल पाया, मैं हैरान बाबर आजम, मतलब अच्छा बात ये होती है कि चलो यार एक बॉल हो गई, कहीं इंसान को हो गया, इत्तेफाक से बढ़ गई। उसने कई बॉल्स की इस तरह के आपके इंटरनेशनल स्टार्स तो अगर बीट हुए। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान को एक और शुएब अख्तर मिल गया है, एक और स्टाइल भी वही है, जो वो आता है तो उसका सीना बिल्कुल इसी तरह खुलता है और जब वो बॉल कर रहा है तो बिल्कुल ओपन चेस्ट के साथ, जिस तरह शुएब अख्तर बॉल करता था। और मुझे तो शुएब अख्तर और वकार यूनुस के दोनों के स्टाइल याद आ गए। इसकी अपील करने का जो अंदाज है, जब वो पलट के लेग बिफोर की अपील कर रहा है तो वो 100% वकार यूनुस जैसा है। और जब वो बॉल डिलीवर कर रहा है तो जो उसका हाथ आ रहा है, पूरा पूरा हाथ जिस तरह इस तरह आता था, वो शुएब अख्तर वाला है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त क्लास निकलेगी कि, और वकार के बाद अगर कोई ऐसा इन स्विंगिंग तेज बॉल आया है कि जिसके ऊपर बैट्समैन खड़े खड़े बीट हो जाए और वो विकेट मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप उड़ा के चली जाए, तो वकार के बाद शुएब अख्तर और शुएब अख्तर के बाद ये शुएब अख्तर शुएब अख्तर की बॉलिंग की खुसूसियत सिर्फ स्पीड थी या स्पीड के साथ स्विंग भी थी? शुएब अख्तर था, मतलब शुएब अख्तर ऑब्वियसली स्विंग
भी थी, कोई आदमी सिर्फ स्पीड के सहारे बहुत अरसे तक तो सरवाइव नहीं करता। और सिर्फ स्पीड, एक वक्त में बैट्समैन आपको जज कर जाता है आपकी स्पीड क्या है, 100 माइल्स, 101 माइल्स, यही बॉल की स्पीड होती है ना, जो शोएब अख्तर ने मारी, जो ब्रेट ली ने मारी और दीगर ने मारी। तो ये स्पीड जो है ये मैनेजेबल है। लेकिन इस स्पीड के साथ बॉल अगर स्विंग करती है, बॉल रिवर्स स्विंग करती है या स्विंग करती है, तो आप सोचिए ना क्या कयामत खेजी होगी कि इस स्पीड के साथ अगर स्विंग हो रही है। इसी तरह काशिफ अली है, अगर काशिफ अली इस स्पीड के साथ स्विंग करता है, उसकी स्पेशलिटी मैं भी देख रहा था कि उसकी सिर्फ 19 की एवरेज है T20 के अंदर, जो उसकी स्ट्राइक विकेट, और उसका इकोनॉमी भी अच्छा है, उसका इकोनॉमी 4.90 का था। तो ये बहुत अच्छा प्लेयर निकल रहा है जो कि अच्छा। आपके पास आया हारिस रऊफ भी आए हैं, तो अब जाहिर सी बात है हारिस रऊफ का टाइम है, हारिस रऊफ के साथ शाहीन है। अब आपको बॉलर्स तो चाहिए, नसीम शाह है, अब आपको 2-4 बॉलर्स ऐसे भी चाहिए कि आप इनको रेस्ट कराएं, इनको बड़ा सबब आपकी कमजोर बॉलिंग लाइन रहा। बिल्कुल। और नहीं, आपके सारा प्रेशर जो आया हुआ इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के अगर वो नहीं गया अपने डोमेस्टिक किसी वजह से या अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो आप जबरदस्ती भी भेजने पे तैयार थे। नसीम शाह आपने 42 दिन के अंदर 21 मैचेस खिला दिए, आज तक वो बेचारा अपनी इंजरी लेके बैठा हुआ है। अब खेलेगा आके वो जो PSL होगा तो उसमें जाके खेलेगा, और दौरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस नसीम शाह का ड्रीम था कि वो वहां पे आके खेले। और नसीम शाह ने पहले भी खेला ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, परफॉर्म करके आया है, बहुत छोटी एज में हैट्रिक करके आया है, 16 साल की उम्र में हैट्रिक करके आया है वहां पर। तो ये जो नया है काशिफ अली, आप इसको कह सकते हैं कि ये वकार यूनुस का ऑल्टरनेट है या शोएब अख्तर का ऑल्टरनेट? भाई हमारे नजदीक तो देखिए, ऑल्टरनेट तो कोई भी किसी का नहीं होता, मुतबादिल। ऑल्टरनेट से मतलब ये है कि उनसे ज्यादा बेहतर है, यूं समझ ले सवाल को। जब परफॉर्म करेगा ना इंटरनेशनल लेवल पे, कि जब आएगा। अभी तो हम इसको एक राइजिंग स्टार देख रहे हैं कि यार ये स्टार है जो कि उभर रहा है, और इसके अंदर नजर आ रहा है कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान का एसेट होगा। चैनल देख रहा था, वहां तो ऐसा लग रहा है कि अभी से इसके खौफ जो अभी से बैठ गया है। हाँ, बहुत बहुत खौफ है। और कल तो बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके, क्योंकि ये जब वीडियो वायरल हुई नेट्स वाली, तो वो तो बड़े परेशान थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक और शोएब अख्तर मिल गया। और ये बात सच है कि शोएब अख्तर ने जितनी दहशत, जितनी धाक इंडियंस पे अपनी बिठा के रखी थी, आज तक उसका इंतजार करते हैं, आज तक मतलब चीखें निकल जाती हैं शोएब अख्तर के नाम से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो शोएब अख्तर एक दहशत की अलामत था उनके, एक नई दहशत हिंदुस्तान के लिए तैयार हो रही है, उसका नाम है काशिफ अली। और ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आने वाले 2 से 3 साल बहुत अच्छे होंगे। नया टैलेंट निकल के आ रहा है, नए बॉलर्स आ रहे हैं, नए बैट्समैन आ रहे हैं। तो भाई अपना जुनैद भाई, इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। जल्द किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए खिलाड़ी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।